गदर फिल्म का एक गाना है, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। ये गाना इंडिगो एयरलाइन से हुई यात्रियों की परेशानियों के लिए उनसे अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिगो की उड़ान पर जब ब्रेक लगा तो चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। लोगों को बहुत परेशानियां हुई। अभी भी यात्रियों को राहत नहीं मिली है। तो अब मुसाफिर फिर से इंडिगो की तरफ लौटते हैं कि नहीं, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन आज हुई इंडिगो सीईओ की बैठक में भी कई सवाल जवाब हुए। इंडिगो की उड़ान ने यात्रियों को जमीन पर परेशानी में डाल दिया है। अभी भी फ्लाइट्स ट्रैक पर नहीं लौट पाई हैं। लोगों को आज तक भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को दूसरे दिन तलब किया और मीटिंग ली। इंडिगो के सीईओ पीटर अल्बर्ट्स और डीजीसीए की 4 सदस्यीय कमेटी के साथ करीब 2.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। 10 दिनों से चल रही परेशानी के बारे में अधिकारियों ने बात की। कमेटी ने हाल ही में हुई एयरलाइंस की उड़ानों के संचालन में हुई गड़बड़ी और रद्दीकरण को लेकर भी जवाब मांगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर को आज डीजीसीए में तलब किया गया था। आपको बता दें, इस वक्त हम डीजीसीए कार्यालय के बाहर ही मौजूद है। यहाँ पर इंडिगो के सीईओ पीटर और डीजीसीए की 4 जो सदस्यीय कमेटी थी, उन्होंने लंबी बैठक चली है। उनकी लंबी बैठक चली है, 2 घंटे लंबी बैठक में तमाम सवालों पर जवाब मांगे गए हैं। इससे पहले डीजीसीए ने निर्णय लिया था कि उसके 2 अधिकारियों को गुरुग्राम के इंडिगो मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। उनका काम एयरलाइन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कैंसिलेशन डेटा, क्रू डिप्लॉयमेंट, अनियोजित अवकाश, रूट प्रभावित होने की स्थिति, रिफंड, मुआवजा और बैगेज रिटर्न जैसी सभी सूचनाओं की रियल टाइम निगरानी करनी होगी। डीजीसीए ने इंडिगो पर बड़ा एक्शन लेते हुए 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को निलंबित कर दिया। डीजीसीए का कहना है कि ये कर्मचारी मुश्किल में फंसी इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। दरअसल डीजीसीए का मानना है कि इन कर्मचारियों की ओर से एयरलाइन के इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग में लापरवाही की वजह से कार्रवाई की गई। इंडिगो ने यात्रियों को परेशानी में डाल दिया। 10 दिनों में इंडिगो ने दुनिया भर में अपनी बदनामी करवा ली। एविएशन एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने इसके लिए इंडिगो को ही जिम्मेदार ठहराया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी एयरलाइंस ने अपना रोस्टर एडजस्ट कर लिया, तो फिर इंडिगो ने क्यों नहीं किया? तो डीजीसीए जिम्मेवार है, ना मिनिस्टर जिम्मेवार है। इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो इंडिगो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पायलट सेफ्टी के लिए रूल्स जो है उनके रेस्ट के 2 साल पहले डिसाइड कर दिए थे, जिससे कि डेडलाइन थी 1 नवंबर। अगर बाकी सारी एयरलाइंस, अकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, सब ने अपना रोस्टर एडजस्ट कर लिया, तो क्या कारण है कि इंडिगो ने अपना रोस्टर एडजस्ट नहीं करा? और ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक सारी फ़्लाइटें ऑपरेट हुई, फिर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए सारी फ़्लाइटें अपनी कर दी और देश में त्राही मचा दी। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि लोग कोई डाइंग रिलेटिव को नहीं देख सका, कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं जा सका, कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच सके। तो इसका हमने सुझाव दिया है। मैंने मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, उसमें मैंने यही कहा है कि जितनी लोगों के पास टिकटें हों, अगर दूसरी एयरलाइन ऑपरेट कर रही है उस रूट पे, तो आईटा रूल के मुताबिक उनको वो टिकटें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए एट फेस वैल्यू, और थ्रू आईटा क्लियरिंग हाउस दे कैन बी अकाउंट्स कैन बी सेटल्ड। और दूसरी चीज़ मैंने ये कही है कि कोई भी एयरलाइन बैंकरप्ट होती है, जैसे कि जेट एयरवेज़ हुई, स्पाइस जेट हुई, सारी एयरलाइनें हुई, तो अगर इंडिगो को भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, वैसे इट्स अ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एयरलाइन, पर कस्टमर जो सफ़र नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हर टिकट के ऊपर जो 20,000 की टिकट लेता है, अगर 200 रुपये और उसको इंश्योरेंस के लग जाएँ, और एक इंश्योरेंस एजेंसी उन सबको इंश्योरेंस दे दे, ताकि अगर कोई एयरलाइन बैंकरप्ट होता है तो ना तो ट्रैवल एजेंट्स के, ना टूर ऑपरेटर्स के, ना ही आम पब्लिक के पैसे खराब होंगे। इन 10 दिनों की परेशानी को लोग शायद ही भूल पाए। कोरोना का दौर जैसे लोगों को याद है, वैसे ही इंडिगो फ्लाइट्स का लॉकडाउन भी लोग जहन से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इतनी किरकिरी होने के बाद अब इंडिगो अपने दाग धुलने में लगा है। यात्रियों को रिफंड और मुआवजा दे ही रहा है, लेकिन अब लोग फिर से इंडिगो पर भरोसा कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से स्कंदिता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।